यहाँ से वापस जल्दी जा नहीं पाएंगे। महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा जीवों के कर्मों को साफ करके हम जीवों को यहाँ से किसी तरह से निकाल लेते हैं। कर्म को काटने के लिए, कर्म को साफ करने के लिए महात्मा हम जीवों से सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवा निरंतर करवाते रहते हैं, ताकि हम सब लोग इस संसार में जो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, इससे हम लोगों का छुटकारा हो सके। अदले बदले का देश है, इसलिए महात्मा इस कर्म कर्जे को चुकाने के लिए हम प्रेमियों के बीच में सेवा को निरंतर जारी रखते हैं। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये मन हम लोगों को बराबर धोखा देता रहता है। मन सेवा से भागता रहता है, मन सेवा करने नहीं देता। अगर तन से सेवा करने का मौका आया तब भी ये मन धोखा देता है। अगर धन से सेवा करने का मौका कभी मिला तब भी ये मन धोखा देता है। मन का काम है धोखा देना, ताकि ये जीव यहाँ से जल्दी निकल ना सकें। महात्मा हम जीवों को यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। अब हम सब लोग अगर महापुरुष की बातों को माने तब तो हम जीवों का छुटकारा हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस संसार में कर्म के बंधन में फंस चुके हैं। तो महात्मा हम जीवों को यहाँ से ले जाने के लिए आए। कबीर साहब सबसे पहले महापुरुष इस धरती पर जब पधारे तो काल भगवान ने उनसे ये कह दिया, वरदान स्वरूप उन्होंने ये वचन मांग लिया कि आप मृतलोक में अगर जा रहे हैं तो वहाँ तो बहुत से जीव हैं, अगर आप समझाएंगे तो सब के सब लोग चले जाएंगे, फिर ये मेरा पूरा का पूरा मृतलोक खाली हो जाएगा, फिर हम तो भूखों रह जाएंगे। काल जीव का आहार करता है। अब काल भगवान चाह रहे कि ये जीव चले जाएंगे तो मेरा पेट भरेगा नहीं, हम भूखे रह जाएंगे। कबीर साहब से उन्होंने वरदान स्वरूप ये प्रार्थना कर लिया कि आप हमारे लिए भी कुछ जीवों को यहाँ छोड़ दीजिए। अब किस जीवों को काल खाता है? तो काल भगवान ने कहा कि जो जीव आपके पास आकर आपकी बातों को न माने, ऐसे जीवों को मैं खाऊंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये भक्ति का रास्ता तलवार के धार पर चलने के समान है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते। काल भगवान ने वरदान जो मांग लिया कि जो जीव आपके पास आ गए आप सबको पार नहीं ले जाएंगे, जो आपकी बातों को मानेंगे आप उनको ले जाइएगा, जो आपकी बात को नहीं मानेंगे ऐसे जीवों को आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे जीवों को मैं खाऊंगा। इसीलिए महापुरुष जब जब आए तो हम लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। स्वामी जी महाराज हम लोगों को बताते रहे कि बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो, अगर इधर उधर देखोगे तो धोखा खा जाओगे। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का एक स्वभाव होता है, हम लोग ये देखने लगते हैं कि ये हमारी जाति बिरादरी के हैं, ये हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, इनसे हमारा बहुत लगाव है, हम तो भाई इनकी ही बात मानेंगे। भक्ति के रास्ते पर केवल अपने को और गुरु को देखना चाहिए। जो गुरु दरबार से आदेश मिले हम लोग अगर उस आदेश का पालन करें तब तो हम लोगों का बचाव हो सकता है। लेकिन अगर हम आप इधर उधर देखकर लीजिए हम आप दूसरे की बात मान लिए तो यहाँ तो हम आप धोखा खाएंगे ही। तो काल का काम है धोखा देना। जीव गुरु के वचन से गिर जाएं, ऐसा काल बराबर प्रयास करता रहता है और लोगों की बुद्धि को बदलता रहता है। कभी विचार कुछ हुआ, कभी विचार अलग हो गया। इस तरह से हम सब जीव यहाँ धोखा खाते रहते हैं। तो अब उन्होंने वरदान मांग लिया है। अब कोई भी जीव महात्मा के पास आकर अगर वचन को न माने
तो काल भगवान जाने से रोकेंगे कि ये तो बात आपकी माना नहीं, ऐसे जीव को मैं खाऊंगा। अब महात्माओं ने इस बात का इशारा भी किया था, गुरु सर से उतरे शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीटी हैं। आर्थी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने से हमको आपको फ़ायदा क्या होता है कि जब हम आप वचनों को पकड़ें, वचन याद रहेगा तो हम आप बच सकते हैं। स्वामी जी महाराज अगर नाम दान देकर कह देते कि बच्चे अपने अपने घर में बैठ के भजन करो, तो गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया, बराबर गुरु महाराज सत्संग हम प्रेमियों को सुनाते रहे। जैसे पूज्य महाराज जी लगातार प्रेमियों के बीच में जाकर, चाहे गर्मी पड़ रही चाहे बरसात हो रही, महाराज जी लगातार लगे हुए हैं ताकि प्रेमियों को गुरु वचन भी याद हो और लोग सच्चे रास्ते पर चल पड़ें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही गुरु महाराज ने भी प्रयास किया। अब महात्मा चाहते तो हैं कि भाई ये जीव वचनों को माने ताकि इनके कर्म कटें, लेकिन हम आप क्या करते हैं, हम लोगों का मन धोखा दे देता है, वचन को हम आप मान नहीं पाते। जैसे ये स्थान गुरु महाराज ने जो तैयार किया, मथुरा और खितौरा, यह स्थान अब इस तरह से अगर कोई चाहे कि हम दूसरी जगह ऐसी मंदिर बना लेंगे, हम दूसरी जगह लोगों को बुलाएंगे, बहुत से सत्संगी प्रेमी इस बात को भूल जाते हैं। कोई कह दिया कि भाई देखो ऐसी ही मंदिर जैसे दादा गुरु की मथुरा में बनी, अब ऐसी ही मंदिर कोई अपने ज़िले में बना लिया, कोई गांव में बना लिया, कोई कहीं बना लिया। अब हम आप ये सोचने लगते हैं, मन कह देता है कि भाई मथुरा उतनी दूर क्यों जाएंगे, यही ज़िले में मंदिर बनी है, यही हम रह लेंगे और यही चढ़ावा चढ़ा लेंगे, यही सिमरन ध्यान भजन कर लेंगे, सत्संग सुन लेंगे, प्रसाद ले लेंगे। अब ये हमारे आपके मन का धोखा है, क्योंकि महात्मा जो बात कहते हैं उस वचन को मानने से जीव के कर्मों का छुटकारा होता है, कर्म साफ होते हैं। मन जो कहता है, मन के कहने पर हम आप रुक गए कि भाई चलो हम गुरु पूर्णिमा अब यही मना लेंगे, ज़िले में मथुरा नहीं जाएंगे, ये हमारे आपके मन का धोखा है। अगर हम आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे, अगर किसी के कहने में हम आप आ गए, तो निश्चित है कि ये मन अपना अलग विचार रखता है, पंथ चलाता है। महात्मा के वचनों को छोटे छोटे दायरे में बांध कर हम सब लोग मन के कहने से ही गिरते गए। इसी तरह से नाना प्रकार के पंथ और मजहब चालू हो जाते हैं। अब जगह जगह लोग गुरु पूर्णिमा ऐसे मना लेंगे कि भाई मथुरा जाने की क्या ज़रूरत, हम यही चढ़ावा चढ़ा देंगे, प्रसाद ले लेंगे, भंडारा कर लेंगे। लेकिन महापुरुष के हर कार्यक्रम का एक संकल्प होता है और उनके आदेश में हम आप चलेंगे तो महात्मा हम जीवों के कर्मों को काटेंगे। मन के कहने में हम आप चलेंगे तो मन क्या करेगा, हमको आपको कर्म जाल में फंसाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का जो विधान बना हुआ है इसे केवल सद्गुरु जानते हैं और सद्गुरु ही हमको आपको बचाना चाहते हैं। जैसे अपने बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी कभी कभी कह देते हैं कि भाई हम तो 20 साल पुराने हैं, हम तो गुरु महाराज के ज़माने से मथुरा आ जा रहे, अब बार बार मथुरा हम क्यों जाएंगे, हम तो सुमिरन ध्यान भजन अपने घर परिवार में रह के कर लेंगे। अब हम आप वचन को नहीं मान पाते। जो भी आदेश होता है वो जीव हित के लिए हुआ। मान लीजिए हम आप घर परिवार में रह रहे, अब घर परिवार में रहते हुए हम लोग संसार में कोई न कोई कर्म करते हैं, खेती बाड़ी का काम करेंगे, वहाँ भी कीड़ा मकोड़ा मरेंगे, वहाँ भी ऐसे जानवर जो मिट्टी में पड़े हैं, आप कुदाल फावड़ा चला रहे, हल चला रहे, तो वहाँ भी जीव कट रहे, मर रहे, तो कर्म तो बनता है। लेकिन महात्मा ऐसे क्रियामान कर्मों को काटने के लिए एक साधन हम जीवों को दे देते हैं और जब महात्मा रास्ता बताते हैं, चलने लगेंगे तो हमारे आपके कर्मों का सफाया होता रहेगा। स्वामी जी महाराज इसीलिए स्थान तैयार किए। ये गुनाहों के माफ़ी की मंदिर गुरु महाराज ने बनवाई। अब ऐसी मंदिर कोई जगह जगह बना ले, सब जगह गुनाहें माफ़ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो तो महात्मा का संकल्प है। ये गुनाहों की माफ़ी की मंदिर है।
अब मान लीजिए हम आप अपने घर परिवार में रह रहे, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कर रहे, अब यहाँ हम आप आ गए, मंदिर में चले गए, 2 आंसू गिराए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लिए, तो गुनाहगार तो हम आप हैं ही, क्योंकि हमसे आपसे हमेशा गुनाह बनता रहता है और उन कर्मों को हम जीवों को भोगना भी पड़ता है। लेकिन महात्मा चाहते हैं कि जीव के कर्मों का सफाया होता रहे और इस संसार में हम आप अपने घर परिवार बीवी बच्चों में भूले रहते हैं कि भाई हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आज अपने घर में बच्चा ही है, अब हम आप बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, अब बच्चे के लिए हम आप कितना प्रयास कर रहे कि बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। बच्चे को कभी हम आप पढ़ाने लिखाने में मार पीट भी दिए। तो इस तरह से संसार में हमेशा कर्म बनता है। एक कदम भी हम आप आगे बढ़ाएंगे कर्म बनेगा और वो कर्म जीव को भोगना पड़ता है। तो जैसे बार बार सेवा की बात आती है, बहुत से प्रेमी सोचते हैं कि भाई बार बार सेवा लगती है, मथुरा जाते हैं तो कई तरह की सेवाएं वहाँ ली जाती हैं। गौशाले की सेवा है, भंडारे की सेवा है, अस्पताल की सेवा, विद्यालय की सेवा। ऐसे सेवाओं पर कभी कभी हमारा आपका मन जाता है और मन कह देता है कि भाई ये तो यहाँ बार बार सेवा ही मांगी जाती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कितने कर्म हम जीवों के ऊपर हैं, कितना कर्म हम आप रोज कर रहे, उस कर्मों का फल हमको आपको कैसे भोगना पड़ता है उसको केवल महात्मा जानते हैं। देखिए, अपने घर परिवार में ही हम आप रहते, बहुत से प्रेमियों का ये विचार रहता है कि भाई हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे, घर परिवार में रहेंगे, हमारा घर परिवार खुशहाल रहेगा और हम बार बार वहाँ मथुरा जाके क्या करेंगे, बच्चे को बार बार सत्संग में क्यों ले जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संसार में इस तरह से हम आप भटके भूले रहते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज हमीरपुर महोबा में चले गए। एक प्रेमी के घर स्वामी जी महाराज रुक गए। मिट्टी की दीवार थी, कच्चा मकान था, ऊपर खपड़ैल पड़ा था, बिजली बत्ती के साधन नहीं थे। स्वामी जी महाराज उस घर के अंदर बैठे थे तख्ते पर। कुछ गांव के प्रेमी को पता लगा, दर्शन के लिए आ गए। स्वामी जी महाराज का दर्शन करके वो प्रेमी वही बगल में खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज सामने तख्ते पर बैठे, प्रेमी भी बगल में रहे। तो प्रेमी जब घर के अंदर दरवाजे से आए और दर्शन करने के बाद खड़े हुए तो उनका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तो दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देख करके प्रेमियों के अंदर से आवाज़ निकल गई कि अरे सांप है। इतना कहते ही सांप धीरे से दरवाजे के बाहर निकला और वो तेज़ी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके रहे, उनके छोटे भाई का नाम था बादशाह। वो बादशाह लाठी लेकर के दौड़ा हुआ आया सांप को मारने के लिए। तो स्वामी जी महाराज ने मना किया, कहा देखो बादशाह मारना मत। लेकिन वो लाठी लिए सांप को मारने के लिए बादशाह दौड़ा बाहर। सांप तेज़ी से भागा, बादशाह पीछा कर लिया। स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों से कहने लगे, जो प्रेमी दर्शन करके खड़े थे, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर ये बादशाह आज इसको पा जाएगा तो मारेगा ज़रूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। स्वामी जी महाराज जब ये बात कहे तो प्रेमी कहने लगे, हुजूर आखिर वो सांप है और ये आदमी है, तो सांप ने आदमी को कैसे मार दिया। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो ये जो सांप है ये बादशाह का पिता है। अभी 6 महीने पहले इसका शरीर छूट गया और वो जो है सांप बना हुआ है। तो जब बादशाह छोटा था तो इसका पिता इसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था। अब वो सांप बन गया और वो भी इस घर में आया। देखिए, पिता ने घर मकान बनाया, लेकिन सांप की योनि में आने पर अब बच्चा लाठी लेकर के खड़ा हुआ मारने के लिए। जबकि पिता ने अगर बच्चे को मारा तो बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चे के अंदर अच्छा गुण आ जाए, इसके लिए पिता ने प्रयास किया। बादशाह का पिता बादशाह को मारता था तो इसीलिए, जैसे अपने घर परिवार में हमारे आपके बच्चे हैं, कोई गलत किए तो हम आप बच्चों को मार पीट दिए, पढ़ने नहीं गए तो हम आप उनको मार पीट दिए। तो हम आप बच्चे को अच्छे मार्ग पे चलने के लिए मार पीट करके भी सिखलाते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि ये कर्म का देश है, कर्म बनता रहता है। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि जब बादशाह छोटा था तो उसका बाप बहुत मारता था,
कभी कभी खाने को रोटी भी नहीं देता था। अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा ज़रूर, छोड़ेगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस संसार में कैसे फंसे हुए हैं, मोह ममता में घर परिवार में इतने जकड़े हुए हैं। साल में 4-4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं और ये केवल हम लोगों की सुविधा के लिए गुरु महाराज ने कार्यक्रम रखा कि भाई ऐसे बीच बीच में कार्यक्रम महीना 2 महीना 3 महीना पर 4 महीना पर कार्यक्रम होते रहे। तो कार्यक्रम में हम आप मौका निकाल करके आते रहेंगे, आएंगे, गुरु का दर्शन होगा तो दर्शन से भी जीव के कर्मों का सफाया होता है। देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो पावन कार्यक्रम होने जा रहा, अब ये शिष्य और गुरु के बीच में ये गुरु पूर्णिमा का जो पावन त्यौहार होता है, ये सबसे बड़ा रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच का और सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मन कहता है कि भाई गुरु पूर्णिमा पर क्या जाएंगे, बरसात का मौसम रहेगा, गर्मी भी पड़ रही, वहाँ बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। अब महात्मा न जाने कैसे हमारे आपके कर्म काट दें। सत्संग हो रहा, पानी में बैठे भीग गए, अब महात्मा उस कर्म को साफ कर दिए, लेकिन मन तो कहेगा कि भाई हम अपने घर में चुपचाप पड़े रह जाएं। तो कर्मों का बोझ अगर जीव के ऊपर पड़ा रह जाता है, वह कर्म फल भोगने के लिए फिर जीव को काल भगवान 84 में ले जाते हैं। तो महात्मा नाम दान देने के बाद हर तरह से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जीव के ऊपर कर्मों का बोझ न रह जाए। इसीलिए बराबर सत्संग, बराबर सेवा, दर्शन, सुमिरन, ध्यान, भजन और बराबर प्रचार। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई महाराज जी ने ये कहा गांव गोद ले करके गांव में जा कर के सब लोग प्रचार करें, बराबर प्रचार होता रहे। यह आदेश हम प्रेमियों को मिला, लेकिन हम प्रेमी भाई बहन अब ये नहीं सोच रहे कि हम अपने घर परिवार में हैं, प्रचार में गांव गोद लेकर के जाने लगेंगे तो हमारे कर्मों को महात्मा काट देंगे। अब हम आप देख नहीं रहे कि हमारा कर्म कैसा है, हमारे ऊपर कर्मों का बोझा कितना है, क्योंकि ऐसा पर्दा काल भगवान ने लगा के रखा है। अगर हम लोगों को जानकारी हो जाए कि भाई हमारे कर्म इतने बुरे बुरे हैं और हमको ऐसे कर्म का फल भोगने के लिए वहाँ जाना होगा, तब तो हम आप थोड़ा मन में चिंता बनती। लेकिन काल भगवान ने वरदान भी मांगा है कि किसी भी जीव को आप पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। अगर उनको याद हो जाए, हमको आपको जानकारी हो जाए कि भाई हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कर्म हैं और ये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अब लेना देना है, हम आप किसी को मारे हैं, काटे हैं, किसी की हत्या किए हैं, समय के पहले किसी जीव को हम आप काट दिए। अब आज के समय में जैसे लोग मांस, मछली, अंडा, शराब खा पी रहे, अब मांस खाने वाले लोग कहाँ विचार कर रहे कि भाई हम मुर्गे की गर्दन काट रहे, मछली की गर्दन काट रहे। समय के पहले हम आप उनको अगर काट दिए तो आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं और वही प्रेत योनि में जाने के बाद वही आत्माएं फिर हमको आपको परेशान भी करती हैं, क्योंकि लेना देना है। अब महात्मा तो कर्मों को लेना देना पूरा कराएंगे ही और उसमें हमारा आपका मन घबराने लगता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, लेन देन के देश में हम आप पड़े हुए हैं, महापुरुष हमको आपको मिल गए। हम आप अगर गुरु की मौज और दया में रहेंगे और उनके आदेश में चलते रहेंगे, सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवा से अगर हमारा आपका मन कभी खराब नहीं होगा, अगर हम आप निरंतर अपने को सेवा में, सुमिरन, ध्यान, भजन में लगाए रहेंगे, गांव गोद लेकर के जो प्रचार करने का आदेश हुआ, अगर इस प्रचार प्रसार में हम आप लगे रहेंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कर्मों को काट करके महात्मा हमको आपको यहाँ से निकाल ले जाएंगे। अगर हम आप वचन को ध्यान नहीं दे पाए, मन ने कह दिया कि भाई हम गांव में जाएंगे, गोद लेकर के प्रचार करेंगे, कोई बात मानेगा नहीं, शराब कोई छोड़ेगा नहीं, तो मन हमको आपको रोकता है। लेकिन वहाँ हमको आपको किसी की शराब छुड़ाने की बात नहीं, किसी का मांस छुड़ाने की बात नहीं की गई, केवल हमको आपको प्रचार करने का आदेश मिल गया कि भाई आपको गुरु महाराज का संदेश गांव में सुनाना है। जैसे कोई कपड़ा फेरी करने वाला है, अब वो मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर कपड़ा का गट्ठर रख कर अब वो गांव में बेचारा जा कर के घूमता है। 10 जगह उसने अपना कपड़े का गट्ठर उतारा, 10 जगह उसने कपड़ा दिखाया, एक भी जगह बिक्री नहीं हुई, तो वो अपना कपड़ा बेचना, फेरी लगाना बंद नहीं करता है। वो जानता है कि ठीक है भाई, आज नहीं बिकेगा, कल बिकेगा। अगर हम लोग इतना भी समझते
अब हम आप तो सोचते हैं कि भाई हम प्रचार करने गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसका हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गांव में केवल जाते रहें, इसका बहुत बड़ा रहस्य राज होता है। महात्मा जानते हैं कैसे लेना देना पूरा होगा। मान लीजिए हम आप अपने ज़बान से कभी बुरा कर्म किए, गांव में चले गए, किसी को अच्छी बात समझा दिए, अगला आदमी नहीं माना तो नहीं माना, लेकिन हमारा आपका काम हुआ, जो आदेश था हम आप उसका पालन किए तो उसका लाभ हमको आपको मिला। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चे तुम इधर सेवा करो और इधर मजदूरी ले लो। तो मजदूरी तो महात्मा देते हैं, लेकिन जो मजदूरी हमको आपको मिलती है वो आत्मा के धन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। महात्मा चाहते हैं कि आत्मा फिर 84 नरकों में न जाए, काल सजा न देने पावे। लेकिन मान लीजिए हम आप थोड़ा सा सेवा किए, अब हमारा आपका भाव तो ऐसा है, स्वार्थी प्रवृत्ति हमारी आपकी है, कोई न कोई स्वार्थ हमारा आपका लगा रहता है। अब मन है, हम आप मान लीजिए बीमार हो गए, अब आया मन में कि भाई हम चलेंगे, अच्छा ये सेवा कर देंगे, लेकिन गुरु महाराज से कहेंगे कि हम सेवा दे रहे 1000-2000, हमारी ये बीमारी आप दूर कर दीजिए। तो सेवा जो हम आप दिए तो केवल बीमारी दूर कराने के लिए, लेकिन महात्मा तो जो बीमारी आत्मा को लगी है, अब वो कर्मों को साफ करने के लिए सेवा कराते हैं। तो हम आप सेवा भी देते हैं तो ये समझ करके देते हैं कि भाई हमारी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और हम आराम से हो जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे मन हम लोगों को हमेशा गिराने का काम करता रहता है। इसलिए हम आप हर आदेश को अगर मानेंगे तब तो हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। कभी मान लीजिए सेवा का मौका मिला, आदेश भी मिला और ज़िले के जिम्मेदार, ब्लॉक के या न्याय पंचायत के जिम्मेदार गांव-गांव में गए, अब आपसे कहे कि भैया ये सेवा लगी है, अब आपने देखा कि भाई इस समय तो सेवा हम नहीं देंगे। अब मान लीजिए उस समय आपने बात को काट दिया, आपने सेवा नहीं दिया, अब कोई बीमारी आ गई, फिर उसके बाद जिम्मेदार गए सेवा के लिए, तो आपका मन कह देगा कि भैया इस समय हम बीमारी में फंस गए, अच्छा ठीक है इतनी सेवा ले लीजिए, गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, मन इस तरह से हमको आपको धोखा देता रहता है। लेकिन हम आप अगर ये वचन पकड़ें कि भाई जब भी गुरु दरबार मथुरा से कोई भी आदेश सेवा का होगा, चाहे तन की सेवा करने का या धन की सेवा करने का, हम उस आदेश का पालन करेंगे। अगर उस आदेश का हम आप पालन करेंगे तो महात्मा हम जीवों को यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हम आप ये सोचने लगेंगे कि भाई हमको गांव गोद लेकर के प्रचार करने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई शाकाहारी नहीं बन रहा है, कोई शराब नहीं छोड़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? इससे हम आप अपना परमार्थी उन्नति नहीं कर सकते। आत्मा के कल्याण के लिए जो रास्ता महात्मा बताते हैं, इसमें मन धोखा देता रहता है और महात्मा देखते हैं कि जीव मेरी बात माने। क्योंकि जब हम आप धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो काल भगवान रोकेंगे, कहेंगे ये जीव बात को माना नहीं है। सद्गुरु कहेंगे कि नहीं इसने मेरी बात माना है, और हम लोगों के पीछे कैमरा चल रहा है। अब हम आप गांव में जा कर के अगर किसी आदमी को समझा रहे तो कैमरे में वहाँ दिखाई तो देगा। अब हम आप गांव में गए ही नहीं। अब मान लीजिए कोई कहे कि भैया हमने गांव गोद तो लिया है, लेकिन गांव गोद ले लिए लेकिन जा नहीं रहे। अगर वहाँ हम आप जा कर के केवल गुरु महाराज की बात कहें, अगला नहीं भी मान रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बात अगर वो सुन रहा है तो कैमरा चल रहा, कैमरे में टेप है। आप गुरु महाराज को बताने का मौका मिलता कि नहीं ये मेरा बच्चा देखो मेरी बात माना है, ये गांव में जा कर के मेरा संदेश इसने सुनाया है, तो भाई इसके कर्मों को आप साफ कर दो, काट दो। इसके बदले में अब इसके ये कर्म खत्म हो जाएंगे, ये जीव मेरे निज घर जाएगा। तो महात्मा केवल काल रोकने न पावे, इसलिए महात्मा आदेश का पालन, जो भी आदेश देते हैं चाहते हैं कि जीव मेरी बात को मान लें। अगर हम आप मान लिए तो काल भगवान का शर्त भी है कि जो जीव बात मानेंगे उनको आप ले जाइएगा। लेकिन मन वहाँ धोखा दे देता है। जैसे हम आप जब शुरू में आदेश गुरु महाराज ने किया शाकाहारी का प्रचार करने का, तो स्वामी जी महाराज हम प्रेमियों को आदेश किए जैकेट पहनने का। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप उस समय स्वामी जी महाराज का जब आदेश हुआ तो प्रचार के समय हम सब लोग मिल कर के गाँव में 100, 200, 300 ऐसे आदमी, माताएं बहनें भी निकल कर गाँव में बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना,
उस समय जब शुरू में आदेश हुआ तब ऐसा लगता था कि अब तो चारों तरफ इस तरह से प्रचार हो रहा कि सब के सब लोग बातों को मान जाएंगे। लेकिन मन ने कैसे धोखा दिया, हम आप प्रचार करना भी बंद कर दिए, अब प्रचार में भी नहीं जा पा रहे, हम आप टोली नहीं बना पाए, जबकि स्वामी जी महाराज हर तरह से प्रयास किए। अब महाराज जी ऐसी स्थिति में हम लोगों को महाराज जी ने एक सुविधा और सरलता और दे दी कि भाई एक गांव गोद लेकर प्रेमी गांव में जाने लगे। मान लीजिए एक ही परिवार के लोग हैं, पति पत्नी बेटे हैं, अब गांव गोद लिए मोटरसाइकिल उठाए चले गए। हफ्ता में एक दिन गांव में 4-6 घर में 8 घर में हम आप गुरु महाराज की बात बताए, फिर हम आप अपने घर चले आए। अब कोई मान रहा नहीं मान रहा, लेकिन आदेश का पालन हो गया। इस तरह से महात्मा काल के दरबार में, वहाँ धर्मराज के दरबार में दिखाते हैं कि ये जीव मेरी बात को माना है, जब माना है तो उसको पार जाना है, नहीं माना है तो काल रोकता है। अब देखिए, जब गुरु अमरदास जी अपने प्रेमियों को एक बार आदेश किए कि आप सब लोग मिट्टी उठा ले आओ और चबूतरा बना दो, चबूतरा बन कर के तैयार हुआ, तो जब गुरु अमरदास जी देखने गए तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं लग रहा, इसको बिगाड़ दो। चबूतरा बिगाड़ दिया गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा दूसरा बनाओ, दूसरा चबूतरा बना, फिर भी उन्होंने कहा इसको भी बिगाड़ दो, अब यहाँ पर बनाओ। अब ऐसे तीसरी बार बना, फिर उन्होंने बिगड़वाया, कहने लगा अच्छा मिट्टी वहाँ से ले आओ और यहाँ बनाओ। ऐसे उन्होंने 70 बार चबूतरा मिट्टी का बनवाया और बिगड़वाया। जब अंतिम बार आदेश हुआ कि भाई सब लोग मिट्टी ले आओ और चबूतरा अपना अपना बना दो, लोगों के मन बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, धीरे धीरे काफ़ी लोग निकल चुके थे। अब लोग ये देख करके कि भाई बार बार चबूतरा बनाओ बिगाड़ो, जैसे हम आप ये सोचते हैं कि भाई बार बार गांव में जाएं। गांव गोद लेने का मतलब यही है कि हम आप उस गांव में बार बार जाएं और गुरु महाराज की बात केवल हम आप कहें, केवल हमको आपको कहना है। अगला मान रहा नहीं मान रहा इससे अपना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि समय इतना ख़राब आ गया कि माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है। जिस रिश्तेदार को हम आप अपना मानते हैं, अब वो रिश्तेदार भी हमारी आपकी बात कहाँ मान रहे। लेकिन निमंत्रण आ गया, बाप मन में ऐसा भाव बना है कि भाई हम रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अब रिश्तेदार मांसाहारी हैं, अब हम आप उनकी बात देखिए मान करके वहाँ चले गए। अब उन्होंने कहा भाई आप आए हैं तो थोड़ा कुछ खा पी लीजिए। अब मजबूरी में हम आप सोच रहे हैं कि भाई रिश्तेदार कहीं नाराज़ न हो जाएं, इसलिए हम आप वहाँ मांसाहारी के घर खा पी भी लिए। तो इस तरह से हम आप संसार का रिश्ता निभाने में तो देखते हैं कि भाई ये नाराज़ न हो जाएं, जबकि हम आप प्रार्थना गाते हैं जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से। संसार रूठ जाए कोई बात नहीं, जीवात्मा का काम तो सद्गुरु करेंगे। जब मौत का समय आएगा तो सद्गुरु हमारी आपकी मदद करेंगे। तो संसार एक बार रूठ भी जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। और स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि हर सत्संगी को अपनी निरख परख करनी चाहिए कि हमारा परमार्थ बन रहा कि नहीं बन रहा। गुरु महाराज ने एक पहचान बताई थी कि जब संसार आपका बैरी और विरोधी बन जाए, नातेदार रिश्तेदार गांव घर के लोग आपके विरोधी हो जाएं, आपसे जलने लगे, निंदा आलोचना आपकी करने लगें, तो जब संसार आपका विरोधी बने तब तो आप ये समझ लेना कि आपका परमार्थ बन रहा है, भक्ति बन रही है। अगर संसार आपसे प्रेम करे, संसार के लोग नातेदार रिश्तेदार आपको खूब अच्छा माने, तो आप समझ लेना कि परमार्थ आपका नहीं बन रहा है। तो जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो रिश्तेदार नाराज़ होंगे। अब रिश्तेदारी में शादी पड़ी है, आप कह देंगे भाई हम तो मथुरा जाएंगे, तो रिश्तेदार तो आपसे नाराज़ होंगे कि भाई हमारी शादी में यहाँ नहीं आ रहे, ये मथुरा जा रहे। तो ऐसे में हम आप भक्ति के राह पर इस बात को नहीं समझ पाते कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो हर काम हम आप इस संसार में ऐसा करें कि जगत रूठे तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु कभी नाराज़ न होने पावें, उनके हम आप आदेश में चलते रहें। चाहे तकलीफ़ें हमको आपको कितनी भी सहनी पड़े, हम आप आदेश में चलेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, लोग माने ना माने, लेकिन इसमें हमारा आपका पूरा पूरा परमार्थ बनता जाएगा। जब अंतिम बार आदेश हुआ, गुरु अमरदास जी देखने गए तो वहाँ चबूतरा बनाते समय बाकी कोई दिखा नहीं, एक
रामदास जी केवल चबूतरा बना रहे थे। तो गुरु अमरदास जी ने पूछा कि रामदास और लोग कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा, हुजूर सबका मन खराब हो गया। लोग ये कहने लगे कि बार बार चबूतरा बनाओ और बिगाड़ दो, बनाओ बिगाड़ो, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। लोगों का मन खराब हो गया, लोग चले गए। तो उस समय गुरु अमरदास जी ने कहा, तो तुम क्यों रुके हो, तुम भी चले जाते। तब रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, गुरु महाराज, अगर आप सारा जीवन कहेंगे कि चबूतरा बनाओ और बिगाड़ो, तो मैं सारा जीवन चबूतरा बनाऊंगा और बिगाड़ूंगा, लेकिन आप हमको कभी ये न कहिएगा कि तुम भी चले जाओ। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर अंतिम श्वास तक हम लोगों को शाकाहार का प्रचार करने का आदेश मिला है, अगर अंतिम सांस तक ये आदेश रहे कि भाई गांव गोद लेकर के आप गांव में जाते रहिए, तो हमारा आपका ये फ़र्ज़ और कर्तव्य है कि हम आप गांव गोद ले लें, क्योंकि जब तक हम आप गांव गोद नहीं लेंगे तो गुरु वचन हम आप निभा नहीं पाएंगे। जो आदेश महात्मा दें उसका पूरा पूरा पालन किया जाए, तब हम लोगों को लाभ मिलेगा। माताएं बहनें हैं, आपको लगे कि हम गांव गोद लेकर के प्रचार करने कैसे जाएंगे, ठीक है, नहीं ज़्यादा कोई मिल रहा तो आपके गांव में 2-3 माताएं बहनें हैं, तो आप 2-3 लोग मिल करके एक गांव गोद ले लीजिए, तो आप साथ में चले जाइए। लेकिन गांव गोद लेना सबके लिए ज़रूरी। अगर इस काम को हम आप नहीं किए तो जो आगे समय आ रहा है इसमें हम आप वंचित रह जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने एक बात बहुत पहले कही थी कि परिवर्तन गांव से होगा। अब देखिए, हम लोगों को परिवर्तन का सिपाही बनाया गया, परिवर्तन गांव से होगा। तो जब हम आप गांव गोद लिए रहेंगे तो परिवर्तन गांव से होना है, और गांव में हम आप आते जाते रहेंगे। अब हमको आपको जस मिल जाएगा कि भाई इन्होंने इस गांव को गोद लिया था, ये गांव में आते थे, प्रचार करते थे, समझाते थे। अब उस गांव के लोग, समय आएगा विचार तो लोगों का बदलेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, अगर आप मेरी बातों को नहीं मानोगे तो कुदरत आप ऐसा तमाचा लगाएगी कि आपकी अकल ठिकाने लग जाएगी। तो कुदरत जब ऐसा तमाचा लगाएगी, बीमारियां आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लोग इस चीज़ से दूर होने लगेंगे कि वास्तव में ये चीज़ अच्छी नहीं है, मांस और शराब खाना पीना अच्छा नहीं है। विचार लोगों के बदलेंगे। अगर हम आप एक एक गांव गोद लिए गांव में जाने लगे, ये वैचारिक क्रांति फैलेगी। इस क्रांति को फैलाने में अगर हम लोगों ने अपना तन लगा दिया, थोड़ा सा अपना धन लगा दिया, तो निश्चित है कि आने वाले समय में हम प्रेमी भाई बहनों का इतिहास बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा भी था, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश हम लोगों को घर में गुल्लक रख करके 1 रुपया डालने का हुआ था, उसमें भी हम आप सब प्रेमी नहीं कर पा रहे, कुछ प्रेमी कर भी पा रहे, तो हम आप भी गुरु आदेश में पूरा नहीं चल पाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हर संभव हम आप ये प्रयास करें कि जो आदेश अपने दरबार से मिला, गुरु महाराज के दरबार मथुरा से, पूज्य महाराज जी ने जो भी हमको आपको आदेश निर्देश दे रखा है, अगर हम आप अक्षरशः आदेश में चलेंगे तो हम लोगों को दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। और गुरु अगर खुश रहे तो गुरु राजी तो करता राजी, फिर काल कर्म की चले न बाजी। फिर काल हमको आपको कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन गुरु को खुश करने के लिए केवल वचन को सही मानना है। सही वचन मानेंगे, गुरु खुश होंगे, फिर काल का दाव नहीं लगेगा। और जो प्रेमी सिक्का अपने घर में गुल्लक में डालते हैं, तो आप ये कोशिश किया करिए कि सिक्के को, अब बहुत से सत्संगी प्रेमी हैं, अब आपने वो गुल्लक पूरा का पूरा ऐसे सिक्का भरा और ले आकर के आपने झोली में डाल दिया, आपने उसको यहाँ ले आके मथुरा दे दिया, या कहीं सत्संग है आपने महाराज जी को दे दिया, झोली में डाल दिया, तो आप तो जानते हैं कि भाई अब ये सिक्का जो है जल्दी चल पाता नहीं, अब आपने दे दिया वो पड़ा रह जाएगा। इसलिए आप सिक्का जो गुल्लक में डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही पैसा आप यहाँ ले आवें। आपको उसको बड़ी नोट करके, यानी नोट बना करके, आप संभव प्रयास किया करिए कि आप जो है उस सेवा को ले आइए, तो नोट बना करके ले आया करिए और अपने न्याय पंचायतों के रजिस्टर में लिखवाया करिए, हस्ताक्षर बनाया करिए। तो आदेश का हम आप पालन करें, तब तो लाभ हमको आपको मिले। लेकिन मन है धोखा देता रहता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
हमको आपको मन गिराने के लिए बराबर तैयार है। गुरु महाराज के वचन याद इसीलिए कराए जाते हैं कि कम से कम हम आप वचनों को पकड़ें और गुरु दरबार से जो आदेश हुआ उस आदेश में चलने का प्रयास करें। तो हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन इस समय गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए हैं, हम आप ये कोशिश करें कि सुमिरन ध्यान भजन और सेवा, जो सेवा समय पर लगाई जाए, जिन प्रेमियों की जहाँ सेवा लगाई गई, आप अपनी अपनी सेवा में लग करके यानी मेहनत करके आप सेवा का पूरा लाभ लीजिएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन नए लोग आते जा रहे, मान लीजिए अब आपको जानकारी नहीं तो सुबह शाम जब सुबह सत्संग होता है तो आपको जानकारी दी जाती है कि भाई इस जगह पर सेवा चल रही है और यहाँ पर सेवादारों की ज़रूरत है, तो आप ऐसी सेवाओं का लाभ ज़रूर ले लिया करिए। जो भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन आप यहाँ हैं, जितना हम आप सेवा करेंगे, यहाँ तन सेवा करने से ये तन हमारा आपका पवित्र होता है और कोई तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ें भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए गुरु दरबार में रहकर हम आप छोटी बड़ी कोई भी सेवा मिले उस सेवा में हम आप अपना तन ज़रूर लगावें, जिससे हमको आपको दया दुआ बरकत मिलती रहे। हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग गुरु महाराज के वचनों को अमल करेंगे, प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।